क्लास 9th इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है व्हाट लेंथ ऑफ टेरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। मीन्स हमें टेरपोलिन का कपड़ा लाना है, उस कपड़े की चौड़ाई कितनी रखनी है 3 मीटर, उसकी लेंथ कितनी रखनी है वो हमें बतानी है, और उस टेरपोलिन या तिरपाल के कपड़े से हमें क्या बनाना है, एक टेंट बनाना है। और टेंट की हाइट कितनी रखनी है 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी रखनी है 8 मीटर, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना रखना है 6 मीटर। तो जब भी हम टेंट बनाते हैं तो टेंट में हम नीचे का जो बेस होता है इस बेस को हम खुला हुआ रखते हैं, मीन्स नीचे का जो बेस है उसको हम नहीं बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसी से ही हमारा क्या बन जाएगा, टेंट। तो जब हम कपड़ा लेकर आएंगे तो हम कपड़ा कितना लेकर आएंगे जिससे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाए। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा वही क्या होगा, हमारा एरिया ऑफ टेरपोलिन। तो ये जो कॉनिकल टेंट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, और जो टेरपोलिन का एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। उस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ में से हमें क्या गिवन दिया है, ब्रेथ दे रखी है, मीन्स उसकी चौड़ाई दे रखी है, लेंथ हमें बतानी है। तो आपको क्या करना है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को टेरपोलिन के एरिया के इक्वल में रख देना है। लेकिन उससे आगे इसने कुछ और बताया है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। जब आप उस मटेरियल से टेंट बना रहे होगे तो कुछ कपड़ा तो मार्जिन्स में चला जाएगा और कुछ कपड़ा ऐसा होगा या कुछ टेरपोलिन ऐसा होगा जो वेस्टेज चला जाएगा कटिंग में। तो वो कितना होगा, वो होगा 20 सेंटीमीटर। तो वो 20 सेंटीमीटर कपड़ा भी हमें लाना होगा, ठीक है। वो 20 सेंटीमीटर भी उसी में इंक्लूड होगा जो हमारा टेरपोलिन टोटल आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और उस कर्व्ड सरफेस एरिया को किसके इक्वल रख देना है, एरिया ऑफ टेरपोलिन के। ठीक है, समझ गए ना। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। आर तो है, एल नहीं है यहाँ इस क्वेश्चन में। एल कहाँ पर है, तो पहले एल निकालनी पड़ेगी। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले हम इसका निकालते हैं एल, और जो जो हमें चीज गिवन है वो हम लिख लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एल बी द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, ठीक है। और आर कितनी गिवन है अपने को, आर दे रखी है 6 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट है अपने पास 8 मीटर। तो हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की जगह पर कितना रख दोगे, आर है इसका 6 तो 6 का स्क्वायर, एच कितना है, एच है 8 तो 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो उसके बाद 36 और 64 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा इधर, रूट। 100 का रूट मतलब 100 का रूट आपको पता होगा कि 100 किसका रूट होता है, वो होता है 10 का। तो अपने पास एल कितनी आ गई, वो आ गई 10 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर कितना हमें एरिया उस तिरपाल का लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की ही जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे इसको ऐसे करके, लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर द टेंट, यूज्ड फॉर द टेंट। वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट है। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू इसने क्वेश्चन में बताई है कितनी रखनी है, 3.14। उसके बाद आता है आर, तो इसकी आर कितनी दे रखी है, वो है 6, और एल कितनी है, एल अपने अभी निकाली थी, वो कितनी है 10। इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 6 4 जा 24 कैरी 2, उसके बाद 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, फिर 6 3 जा कितना हो गया 18, और इस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद ये 2 जीरो 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो अपने पास कितना कपड़ा आ गया, वो आ गया 188.40 मीटर स्क्वायर।
अब देखो जितना हमें कपड़ा चाहिए उस टेंट को बनाने के लिए दुकान पर जाकर या जिस भी शॉप पर आप जाकर मांग रहे होगे उतना तो ही टेरपोलिन लेके आओगे, ना तो इससे कम लेके आओगे ना इससे ज़्यादा। तो ये जो है, ये जो टेंट का एरिया है, यही किसका एरिया होगा, वही होगा टेरपोलिन का एरिया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो अपने पास आया है इसको ही टेरपोलिन के एरिया के इक्वल में रख देना है। तो यहाँ से आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इक्वल टू क्या होगा, यही होगा एरिया ऑफ द टेरपोलिन रिक्वायर्ड। ठीक है, दुकान पर जाकर उतना ही तो हम टेरपोलिन मांगेंगे जिससे हमारा टेंट बन जाए, ना उससे ज़्यादा मांगेंगे ना उससे कम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम निकाल चुके, वो कितना है 188.40। उसके बाद टेरपोलिन जो है, जब हम कपड़ा खरीद के लाते हैं तो उसको हम लेंथ इंटू ब्रेथ में लेकर आते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में मानकर उसकी हम लंबाई देखते हैं और उसकी हम चौड़ाई देखते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ में से हमें ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर, लेंथ हमें निकालनी है। तो 188.40 लेंथ को हम एज इट इज छोड़ देंगे और ब्रेथ की जगह पर कितना लिख देंगे 3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 188.40 के अपॉन में क्या आ गया 3 इक्वल टू लेंथ। अब 3 से इसको डिवाइड कर लो तो 3 6 जा 18, उसके बाद 3 2 जा 6 पॉइंट लगाया, उसके बाद यहाँ पर 2 बचा, 2 और 4 कितने हो गए 24। तो 3 8 जा 24 और 0 एज इट इज आ गया। तो लेंथ कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई 62.80 मीटर। मीन्स दुकान पर जाकर आप इतना कपड़ा मांगोगे। लेकिन इसने क्वेश्चन में ये और बताया था कि कुछ मार्जिन्स ऐसे होंगे या कुछ कपड़ा ऐसा होगा जो कि वेस्ट चला जाएगा कट करते में, तो वो कपड़ा कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो इसमें 20 सेंटीमीटर को भी जोड़ना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर में है और लेंथ जो आई है वो मीटर में है। तो ये जो अपने पास है इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे और मीटर में चेंज करने के बाद इसमें क्या कर देंगे उसको प्लस। तो अब देखो आगे क्या करना है आपको। सबसे पहले हम लिखते हैं कितना एक्स्ट्रा मटेरियल हमको दे रखा है। तो एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स के लिए या फिर कटिंग के लिए कितना दे रखा था, वो है 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या ले लेते हैं अपॉन में 100। जब इसमें 2 जीरो दे रखे हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गए, ये हो गया 0.2 मीटर। ठीक है, अब हमें टोटल कितना कपड़ा चाहिएगा, इस 62.80 में 0.2 मीटर को क्या कर देते हैं प्लस, और 0.2 को प्लस करने के बाद टोटल क्लॉथ हमें पता चल जाएगा। ठीक है, वो मैं इधर कर देता हूं। तो यहां पर अब देखो ध्यान से, यहां पर हम लिख देते हैं टोटल लेंथ ऑफ टेरपोलिन रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना है 62.80 में 0.2 को कर देंगे प्लस। तो प्लस करके कितना आएगा, देखो साइड में प्लस कर देते हैं, 62.80 में 0.2 को प्लस कर देते हैं। तो 0 तो एज इट इज आ गया, 8 और 2 कितना हो गया 0 कैरी 1, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 और 6 एज इट इज आ गया। तो 63.00 63 ही मानेंगे इसको। तो हमें कितना कपड़ा लाना पड़ेगा 63 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पर चाहो तो लिख लेना कि ये कैसा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। मीन्स स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 25 मीटर और बेस का डायमीटर कितना है 14 मीटर। तो हमें ये बताया कि एक कॉनिकल टॉम्ब है, कई सारी बिल्डिंग्स होंगी जिसमें आपने देखा होगा ऊपर का जो शिखर होता है उसका, या ऊपर की जो सरफेस होती है वो ऐसी कोन की शेप की होती है। तो इसकी हमें स्लैंट हाइट कितने की दे दी इसने, स्लैंट हाइट है 25 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना दे दिया, वो है 14 मीटर। पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर।
मीन्स इसमें हमें वाइट वॉशिंग करनी है, सफ़ेदी करनी है या पुताई करनी है इसकी कर्व्ड सरफेस पर बस। तो कर्व्ड सरफेस पर जब हमें पेंट करना है या पुताई करनी है तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम 210 पर 100 की उसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 210 पर 100 का मतलब है 210 अपॉन 100 के 100 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए मांगता है वो वाइट वॉशिंग करने के 210। तो हमें कितना एरिया पेंट कराना है पहले तो वही पता हो, या कितना एरिया हमें वाइट वॉशिंग कराना है, फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन हम 210 पर 100 में कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है पाई आर एल। आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, एल हमको दे ही रखी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे हेयर एल इक्वल टू कितनी है 25 मीटर, और आर जो है वो हम कितनी मान लेते हैं डायमीटर का आधा। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, 14 को आधा करेंगे तो 7 मीटर। अब हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया टू बी वाइट वॉश्ड या वाइट वॉशिंग, वो कितना है, वो होगा पाई आर एल। तो पाई की जगह कितना रख लो 22/7, आर की जगह पर कितना रख दोगे 7, और एल की जगह पर 25। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया और हमारे पास कितना बचा 22 और 25। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन करके कितना आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब रेट ऑफ वाइट वॉशिंग हमें दे रखा है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मीन्स हमें अगर 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराना हो तो हमें 210 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन हमें कितने पे पेंट कराना है, हमें तो 550 मीटर स्क्वायर पे कराना है। तो हम 210 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और अपॉन में क्या लेंगे 100। ठीक है, जिसका हमें नहीं निकालना होता है उसका तो हम करते हैं डिवाइड, और जिसका हमें निकालना होता है उसका हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द टॉम्ब, वाइट वॉशिंग द टॉम्ब इक्वल टू कितना होगा ₹550 की मल्टीप्लाई 210 पर 100। पर का मतलब इसके अपॉन में है, ये हमें 100 का नहीं चाहिए, हमें 550 का चाहिए। तो जिसका हमें चाहिए उसकी करते हैं मल्टीप्लाई, जिसका हमको गिवन होता है उसको हम लिखते हैं अपॉन में या डिवाइड में। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो हम क्या करेंगे 55 की मल्टीप्लाई 21 में। तो 55 की 21 में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, वो कितना आ जाएगा 1155। मीन्स 1155 रुपीज़ में वो जो कॉनिकल टॉम्ब है उसके पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस पर वाइट वॉशिंग हो सकती है इस रेट से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 6। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक जोकर की कैप है जो कि कैसी है, राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, जैसा ये कोन दे रखा है। इसकी रेडियस है कितनी, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो हाइट होती है इसकी ये वाली, तो हाइट लिख देते हैं हम कितनी है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि ऐसे कैप बनाने हमें कितने 10। तो ऐसे 10 कैप्स को बनाने के लिए कितना हमें शीट लगेगा वो हमें शीट बताना है। तो हम क्या काम करते हैं, पहले तो ये पहचान करते हैं कि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएं या टोटल सरफेस एरिया। तो देखो जब भी जोकर की कैप बनाई जाएगी तो उसमें नीचे बेस तो बनाया नहीं जाएगा, वो तो नीचे से तो खुली होनी चाहिए, बेस तो होगा नहीं, क्योंकि फिर वो अगर उसको बंद कर देंगे नीचे से भी तो वो पहनेगा कैसे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें नीचे वाला जो बेस है वो तो खुला हुआ रहेगा, बचेगी क्या बस इसकी कर्व्ड सरफेस। तो एक की कर्व्ड सरफेस कितनी है वो हम निकाल लेते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसकी 10 की। तो हमें ये पता चल जाएगा कि 10 कैप्स के अंदर कितना शीट लगी हुई है। तो वो जो 10 कैप्स का जो शीट होगा वही क्या होगा एरिया ऑफ द शीट। ठीक है, आप कितनी शीट लेके आओगे, जितने से 10 कैप बन जाए, ना उससे कम लाओगे ना उससे ज़्यादा। तो पहले हम एक कैप का निकालते हैं, फिर उसमें 10 की मल्टीप्लाई करके 10 कैप्स का। तो उसके लिए आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल है नहीं तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी एल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम रेडियस जो है वो हम रेडियस दे रखी है कितनी, रेडियस हमने मान ली आर, वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और हाइट हम मान लेते हैं कितनी एच,
वो कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने पढ़ा है अभी पीछे कई सारे क्वेश्चंस में कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्लैंट हाइट जिसको आप एल से भी डिनोट कर रहे हो, एल का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 7, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 24। एल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 एंड 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। 49 और 576 को प्लस करोगे 625, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा इधर रूट। उसके बाद 625 किसका रूट होता है ये आप यहाँ पर रफ में निकाल कर देख सकते हो, 25 का होता है। फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 5 से जब इसको कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो 25 बार, 25 को करेंगे 5 से तो 5 बार कटेगा, और फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1 बार। इन दोनों 5 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 5 का एक पेयर बन गया। तो यहाँ से अपने पास जो पेयर होता है उस पेयर में से एक एक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इन दोनों 5 में से एक 5 आ गया, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ गया। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट पता चल गई, तो अब हम निकाल सकते हैं एक कैप का एरिया। और जब एक कैप का एरिया आ जाएगा उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 कैप का एरिया आ जाएगा, और जितने से 10 कैप बन जाएंगे उतनी ही हम शीट लेके आएंगे, ना उससे कम लाएंगे ना उससे ज़्यादा लाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए जोकर्स कैप। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे पाई आर एल, पाई की जगह पर 22/7। आर कितनी है इसकी, आर हमें दे रखी है 7, ठीक है, यहाँ पे भी दे रखी है 7। और एल अभी आपने निकाली है, एल कितनी है 25। तो इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 की हमें 25 में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एक कैप नहीं बनाना है, हमें कितने बनाने हैं 10 कैप, और 10 कैप के बराबर ही हमें क्या लानी है शीट लेकर आनी है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसे 10 कैप बनाने के लिए जो एक कैप का एरिया आया है उसी में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा 10 कैप बनाने के लिए कितना शीट हमें लाना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो ये वाली एक जीरो ये वाली, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी शीट आपको चाहिए अगर जोकर के 10 कैप आपको बनाने हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से पढ़ लेना। इसमें दिया है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। मीन्स एक जगह पर रोड को रोका गया है बैरिकेटिंग करके, और वहाँ पर ऐसे 50 कोन्स लगा दिए गए हैं। ऐसे कोन आपने देखे होंगे वाइट कलर, उसके येलो कलर के कोन्स को रख दिया जाता है रोड पर जब रोड पर कोई रिपेयरिंग वगैरह का काम चल रहा होता है। तो ऐसे कितने कोन रख दिए गए हैं 50, और वो सारे के सारे हॉलो हैं, मतलब कि खोखले हैं। ईच कोन हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये हर एक जो एक कोन है, इस कोन के जो डायमीटर है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1 मीटर। तो हम इसकी लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी इसकी हाइट, तो हाइट कितनी है 1 मीटर। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में, तो हम दोनों को चेंज करेंगे सेम यूनिट में। अभी देखते हैं किस में चेंज करना है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स ऐसा जो एक कोन शेप का हमारे पास एक कोन दे रखा होगा, ठीक है, जो जिससे हमने बैरिकेटिंग की है, उस पर बाहर की तरफ हमें पेंट करना है। तो बाहर पेंट करना है मीन्स पहली बात तो ये नीचे से खोखला है, अंदर की तरफ से खोखला है, तो इसकी कर्व्ड सरफेस पर पेंट करना होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम एक कोन का। उसके बाद इसने कहा है
कि पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्चा कितना आता है, 12 रुपीज़। तो हमें ये जो हाइट और डायमीटर है ये दोनों चीज़ सेम यूनिट में करनी थी, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, मीटर। ये तो मीटर में है, इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो ऐसे कितने कोन थे टोटल, ऐसे थे 50 कोन्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50 की, क्योंकि टोटल कितने कोन्स हैं, 50। उसके बाद जो 50 कोन्स का एरिया आएगा उसमें मल्टीप्लीकेशन किसकी कर देंगे, 12 की। तो हमें ये पता चल जाएगा टोटल हमारा कितना रुपया खर्च होगा उन 50 कोन्स को पेंट कराने में। जो एक का एरिया आएगा उसमें 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कुछ हमें हेल्प भी दी है, इसने बताया है पाई की जगह पर 3.14 यूज़ करना है, और अगर आपका अंडर रूट में 1.04 आता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.02। यह भी इसने बताया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डायमीटर है इसको मीटर में चेंज करोगे और उसके बाद फिर इसका आगे सॉल्यूशन करोगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितनी है, डायमीटर दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो 2 से जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर के अपॉन में ले लेते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो अपॉन में 100 आता है। तो ये जीरो से ये जीरो कट गई, 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है, तो अपने पास जो रेडियस है वो मीटर में आ गई, और जो हाइट थी वो दे ही रखी थी किसमें, मीटर में। तो हाइट ऑफ द हॉलो कोन वो कितनी है, वो भी है 1 मीटर। उसके बाद जब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे होंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल तो है नहीं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल निकालनी पड़ेगी। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की जगह पर कितना लिख दोगे, 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। एच की जगह पर हम कितना लिख देंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो जब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 0.2 की मल्टीप्लाई 0.2 में। ठीक है, देखो इधर ध्यान से समझो, 0.2 की मल्टीप्लाई 0.2 में। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, एक से पहले पॉइंट इसमें, एक से पहले पॉइंट इसमें, तो 2 से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा आंसर में। तो ये कितना आ जाएगा 0.04। इस जीरो से मल्टीप्लाई मैंने की नहीं है क्योंकि इस जीरो से करेंगे तो यही आएगा। तो ये कितना आया 0.04। तो यहाँ पर लिख दो 0.04, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब 1 में जब इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी प्लस कर लो तो 1.04 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, देखो अगर किसी बच्चे पे प्लस ये वाला नहीं हो तो अगर इसमें 1 को प्लस करेंगे तो 1 पॉइंट से पहले का माना जाता है। जब इनको प्लस करोगे तो 4 एज इट इज आ जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 और 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये रफ का है, इसको मत करना यहाँ पे। तो ये कितना आया, अंडर रूट के अंदर इधर से स्क्वायर हटाकर इधर अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 1.04। और अंडर रूट में 1.04 किसकी वैल्यू होती है, 1.02 की। तो एल की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1.02 मीटर। ठीक है, लेंथ आ गई, स्लैंट हाइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 हॉलो कोन, उसके लिए फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई की जगह पर कितना लेना है वो इसने बता दिया है 3.14। आर की जगह पर कितना लेना है 0.2, और एल की जगह पर कितना लेना है 1.02। इन सारे इनकी क्या कर देनी है अब मल्टीप्लाई। तो 3.14 की पहले मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 2 में। तो 3.14 की जब मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो ये आएगा 628। ठीक है, अब एक से पहले पॉइंट इसमें, 2 से पहले पॉइंट इसमें, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें 3 से पहले पॉइंट, 1 2 3, 3 से पहले पॉइंट। तो 3 से पहले पॉइंट आया तो 0.628 मल्टीप्लाई 1.02। अब इन दोनों की आपको करने ली है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है उसमें हम 2 और 3, 5 से पहले क्या लगा देंगे पॉइंट। तो यह आएगा 64056, और इसमें यहाँ पर लगा दिया पॉइंट क्योंकि 2 से पहले इसमें था, 3 से पहले इसमें, 5 से पहले पॉइंट आ गया। ये आ गया 0.64056 मीटर स्क्वायर एक हॉलो कोन का। लेकिन हमारे पास हॉलो कोन है कितने,
50। तो इसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 50 की, तो 50 कोन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम कितने कोन्स का निकाल रहे हैं 50 हॉलो कोन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो 0.64056 की मल्टीप्लाई किस में कर दोगे 50 में, और 50 में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको लिख दोगे। तो वो आंसर कितना आया उसको हम लिख देंगे, और उसके बाद फिर इसका आगे जो ये जो कॉस्ट दे रखी है इस कॉस्ट में कर देंगे उसकी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास टोटल रुपए आ जाएंगे, हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 50 कोन्स को पेंट करने में। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आता है 32.028, ठीक है। ये कितना एरिया आया, ये आया 50 हॉलो कोन्स का एरिया। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो। तो अब लिख दो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वो कितना होगा जो 50 कोन्स का एरिया आया है 32.028, इसकी मल्टीप्लिकेशन 12 में। तो 12 में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके क्या आता है वो हम लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 384.336 रुपीज़। तो रुपीज़ और पैसे में इसको बदल के लिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो डिजिट है अगर ये 5 से बड़ी होती है तो इधर की तरफ ये एक प्लस कर जाती है और खुद ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 384.34 मीन्स 384 रुपीज़ एंड 34 पैसे। अगर यहाँ पर ये डिजिट 5 से कम होती तो यहाँ पर फिर हम 33 पैसे ही लिखते। तो अपने पास ये कितना आया 384 रुपीज़ एंड 34 पैसे। तो इससे हमें ये चीज़ पता चल गया कि जो हमारे पास टोटल 50 कोन्स थे उन पर पेंट करवाने पर कितना खर्चा आएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपकी ये 13.3 खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4। और इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना मुझे।